तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में हमारे किस तरह के ट्रेड हम लोगों को पूरे दिन भर के अंदर में देखने को मिले हैं और उसके बेसिस पर हमें जो है क्या पोजीशंस बना करके जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और जो है हमारे दूसरा डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग निफ्टी के अपडेट्स लाते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाजार के अंदर में अभी चल क्या रहा है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो निफ्टी के अंदर में आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे जो है 18,500 के लेवल्स अभी तक इंटैक्ट हैं। मार्केट इन लेवल्स को भी बिल्कुल भी ब्रेक करने को तैयार नहीं है। मैंने आपको बार बार एक चीज़ कही थी कि जब तक बाजार के अंदर में 18,500 के लेवल बचे हुए हैं आपको कोई भी गिरावट अभी देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपको तब तक कोई भी शॉर्ट नहीं क्रिएट करना है जब तक कि आप 18,500 को नीचे में ब्रेक नहीं कर देते। हालांकि देखिए 18,800 भी एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का जोन है, बट 18,800 ऊपर में पार करे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 18,500 अभी टूटने के इंडिकेशंस मौजूद नहीं है। तो 18,500 के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब आज के बाजार के अंदर में हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तकरीबन अभी भी हम लोग जो है 18,700 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। ना हम 18,500 के करीब है, ना हम लोग 18,800 के करीब है। अब बाजार के अंदर में हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे अमेरिकन मार्केट के अंदर में कल रात किस तरीके का ट्रेड हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर में अगर हमारे जो है कोई भी बड़े बदलाव होते हैं तो हमारे एसजीएक्स निफ्टी के माध्यम से हमारे बाजार के अंदर में भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पर मैं आपको ये चीज़ कह चुका था कि जब तक 34,000 के लेवल डॉ जोन्स के अंदर में बचे हुए हैं तब तक आपको अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अभी तक 34,108 के लेवल्स आपके जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी भी इतना कुछ ज्यादा जो है कमजोरी वाला सीन अमेरिकन मार्केट में भी नजर नहीं आता। बट जब कल अमेरिकन मार्केट खुले तो एक हल्की फुल्की सी एक हम लोग जब ऊपर में खुले तो वहां से हम लोगों ने सारी तेजी अमेरिकन मार्केट के अंदर में गंवा दी और तकरीबन तकरीबन 1/4% के हरे निशान के साथ में मात्र खुलते हुए नजर आए। जबकि अमेरिकन मार्केट के बाद में आज हमारे जब एसजीएक्स निफ्टी के माध्यम से हमारे बाजार जब खुले तो लगभग लगभग 60 पॉइंट की तेजी के साथ में हम लोग यहां पर खुलते हुए नजर आए, जो बाजार ने अभी तक बचाए हुए हैं। तो अब आप सबसे पहले चलिए सीधे हमारे निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। निफ्टी के अंदर में किस तरह का जो है ट्रेड हम लोगों को अभी भी देखने को मिल रहा है वो हम लोग आप लोगों को समझा देते हैं। पहली बात, आप लोग ये सभी देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट को अगर आप गौर करेंगे तो 14 तारीख को ये देख सकते हैं आप कि आपके जो 14 तारीख है, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूं, ये आपकी 14 तारीख है। तो 14 तारीख को हमारे जो ट्रेड थे वो किस तरीके से हमारे आपको नजर आ रहा है। फिर देख लीजिए आज हम तकरीबन तकरीबन जो है 18,590 के बाद में डायरेक्ट हम लोग जो है लगभग 60 पॉइंट ऊपर हम लोग जो है गैप के साथ में ओपन हुए हैं और ये गैप तकरीबन तकरीबन 18,650 के आसपास में हम लोगों को जो है खुलता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं पर आज हम लोगों ने एक गैप यहां पर एक क्रिएट कर रखा है जो तकरीबन 60 पॉइंट का है। बट मजे की बात यह है कि 18,650 के बाद में आप लोगों ने एक हल्की सी रिकवरी क्रिएट करी थी और ये रिकवरी तकरीबन तकरीबन आपको जो है 18,700 के करीब तक आपको जो है जाती हुई नजर आई। ये देख लीजिए आप तकरीबन 18,700 तक। बट 18,700 से फिर से जो है ऊपर में जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आई और आप लोग 18,650 पर, यानी कि गैप जहां से आप लोगों ने बनाया था वहीं पर आप लोगों ने सपोर्ट लिया और पूरे दिन भर के अंदर में निफ्टी तकरीबन तकरीबन इसी रेंज के अंदर में घूमता रहा और धीरे धीरे करके इसमें खरीदारी आनी शुरू हो गई, आप ये देख सकते हैं। और अभी भी तकरीबन तकरीबन आप लोग 18,000 जो है 700 के करीब करीब आप लोग 18,700 18,800 के करीब आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉइंट यहां पे समझने का ये है कि 18,650 से यहां आपको खरीदारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं पर 18,650 आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पे आपको जो है आज बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दूसरे डेटा के अंदर में भी इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब आप सीधे चलिए यहां से 45 मिनट के चार्ट्स की तरफ। अगर हम 45 मिनट के चार्ट्स को देखें तो आपको एक चीज यहां पे क्लियर समझ आ रही होगी, वो ये कि यहां पर एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का एक पैटर्न आपको यहां पे क्लियर नजर आ रहा होगा। ये देख लीजिए
आप इसे कहीं ना कहीं पर एक फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। और ये इस पैटर्न की खास बात ये कि ये दिसंबर की शुरुआत में जो है बनना शुरू हो गया था। अब आज आप सभी जानते हैं 14 तारीख है, तो तकरीबन तकरीबन आप लोगों ने आधा महीना सिर्फ यहां से कमजोर होने में आप लोगों ने बिताया है। अच्छा, एक बात मजे की यह है कि आपने जो तेजी इतने लंबे समय से देखी थी, वो तेजी आप लोगों ने यहां पर खत्म होते अभी तक देखी है। ये तेजी तकरीबन 18,900 तक चली थी। 18,900 से आप लोगों ने जो है 18,900 भी नहीं बल्कि 18,950 960 से आप लोगों ने जो है कमजोरी देखना शुरू करा। और ये कमजोरी कहीं ना कहीं पर आपके जो है 18,200 18,300 के लेवल तक आपको आती हुई नजर आई, यानी कि 600 पॉइंट्स का आप लोगों ने जो है करेक्शन देखा। तो कहीं ना कहीं पर यहां पर जो आपका ओवरबॉट मार्केट था, वहां पर आपके काफी हद तक लॉन्ग ट्रेडर्स जो है एग्जिट हुए और कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने जो है इस तरीके का पैटर्न बनते हुए देखा। अब मजे की बात ये थी कि आप लोगों ने ये वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ये देख लीजिए, मैं 18,500 आपको कई बार बोलता आया था। मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा था कि 18,500 हमारे लिए टिकना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर 18,500 आप तोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं पर आप इसी रेंज के अंदर में वापस एंटर कर जाएंगे। तो जब तक 18,500 बचा हुआ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट मार्केट के अंदर में नहीं करना है। अब चलिए ठीक है, बात यहां तक तो आ गई कि 18,500 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऊपर क्या, ऊपर देख लीजिए आप तकरीबन तकरीबन आपको 18,900 तक की जगह मिल जाएगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। आप सीधे चलिए यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट्स पे। जैसे आप लोगों ने अभी एक लोअर टॉप और एक लोअर बॉटम पैटर्न बनते देखा, बिल्कुल इसी तरीके से एक हायर टॉप और हायर बॉटम पैटर्न भी आपको यहां पे बनता हुआ नजर क्लियरली आ रहा है। और कहीं ना कहीं पर आप इतने ज्यादा भागे थे, तभी ऑब्वियसली आप लोगों ने यहां पर लोअर रेंज के अंदर में ये वाले लेवल्स आप लोगों ने एक बार के लिए तोड़े थे, जो 18,500 के करीब के थे भी। उस वक्त आप लोग काफी समय तक आप लोग थोड़ा बहुत जो है नीचे सस्टेन किए थे, बट फाइनली आप जो है 18,500 को ऊपर में ब्रेक कर दिए। अब 18,500 अगर आप ऊपर में ब्रेक कर ही चुके हैं, तो अगला जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आता है वो डायरेक्ट 19,000 आता है, क्योंकि अगर 19,000 ऊपर में ब्रेक हो जाता है तो फिर से आप इस नए चैनल के अंदर में एंटर कर जाएंगे, यानी कि आप 19,500 और 20,000 के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए 18,500 का बचना बहुत जरूरी है। 18,500 अगर बचा रह गया तो बाजार देर सवेर 19,000 के लेवल मेरे अकॉर्डिंगली पार कर जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार के लिए मूविंग एवरेजेस समझ लीजिए। यहां पर मैं आपको 50 डेज के मूविंग एवरेज दिखा रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं यहां पे, ताकि कोई डाउट ना रहे। आप ये देख सकते हैं 50 डेज का मैंने टाइम सेलेक्ट करके रखा हुआ इसके अंदर में। और यहां पर आप लोगों को एक चीज गौर करने को मिलेगी, वो ये कि 18,500 पर ही हमारे जो है 50 डेज की मूविंग एवरेज का एंड आता है। इसका मतलब क्लियरली हो गया 18,500 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। 18,500 आपके लिए क्यों सपोर्ट है, मैं आपको बता चुका हूं, 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और जो आपकी लोअर टॉप और लोअर बॉटम थी, इसको आप लोगों ने यहीं पर ऊपर में ब्रेक किया है, इसलिए 18,500 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। ऊपर में 18,800 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपके लिए 19,000 है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि 18,500 आपके लिए सपोर्ट है चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, और 18,800 पहला रेजिस्टेंस, 19,000 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको सीधे में लेकर के चलता हूं एफआईआईज के डेटा की तरफ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एफआईआईज हमारे बाजार के अंदर में किस तरीके की पोजीशन बना रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात, एफआईआईज ने कैश के अंदर में तकरीबन 650 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। हम आपको समझाते हैं पहले तो 13 तारीख का जो मार्केट था आपका किस तरीके का रहा है। आप ये देख सकते हैं, निफ्टी है आपका, और आप यहां पे तकरीबन आप यहां से ट्रेड करते हुए आप इजीली आप यहां पर पहुंचे, यानी कि लगभग 18,450 से करीबन 18,550 18,600 के करीब आप पहुंचे। तो 100 पॉइंट की तेजी आप लोगों ने कल के बाजार के अंदर में देखी। अब जब बाजार 100 पॉइंट की तेजी आपको दर्ज करवा रहा है, तो 650 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआईज के द्वारा नॉर्मल है। तो ठीक है, चलिए 18,500 एफआईआईज ने भी सपोर्ट के तौर पे रखा। डीआईआईज तो कैश में बिकवाली कर ही सकते थे, डीआईआईज ने भी ठीक है लगभग 40 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। तो दोनों ने कुल मिलाकर के तकरीबन 650 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कर ली। तो एफआईआईज ने तो चलो ठीक है 650 करोड़ की खरीदारी करी, बट बुरी बात क्या है, बुरी बात यह है कि एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में काफी बड़ा माल बेच दिया। तकरीबन 1700 करोड़ रुपए का आपका जो है स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिया। लगभग अगर मैं कैश और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी अगर डिफरेंस लूं, तो 1000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, जो क्लियरली बता रही है आपको 18,800 और 19,000 पे अटकना पड़ेगा, और कुछ समय के लिए अटकना तो पड़ेगा। पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि एफआईआईज ने कैश में
650 करोड़ की खरीदारी करी और इंडेक्स के अंदर में तकरीबन 550 करोड़ रुपए की 2 दिन से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कैश में 650 करोड़ और इंडेक्स के अंदर में 550 करोड़, तो क्लियरली 18,500 बाजार नीचे में नहीं तोड़ेगा। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि एफआईआईज ने कैश के अंदर में और इंडेक्स ने जो खरीदारी करी है उसकी वजह से 18,500 आपके लिए नीचे सपोर्ट बन चुका है। और जिस तरीके की 1400 करोड़ रुपए की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में करी है, 18,800 और 19,000 अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि आप अभी शॉर्ट मत कर दीजिएगा मार्केट को, ठीक है। अब आप सीधे चलिए यहां से अपने निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा। अगर हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पहली बात तो 18,764 के आसपास में आपका जो है निफ्टी फ्यूचर्स इस वक्त जो है ट्रेड करता हुआ आपको क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है। तो 18,765 के आसपास में अगर निफ्टी फ्यूचर्स है तो स्पॉट का जो भाव है वो तकरीबन 18,671 के आसपास में, जिसका मतलब ऑन एन एवरेज आप मान करके चल लीजिए कि 100 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको इजीली यहां पर बनता हुआ जो है नजर आ रहा है। अब 100 पॉइंट्स का प्रीमियम तकरीबन 15 दिन जब आपके बच रहे हैं यहाँ पर एक्सपायरी के अंदर में, तो काफी बड़ा आपका जो है नंबर बनता हुआ आ रहा है। 60 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। अब 60 पॉइंट्स की अगर तेजी आपको देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं पर आपका जो तकरीबन 3.5 लाख जो शेयर जुड़ रहे हैं 3% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, तो ये लॉन्ग्स हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपको अभी भी बाजार के अंदर में शॉर्ट्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट्स बनते हुए नजर आते तो कहीं ना कहीं पर एक्सपायरी से लेकर के हमारे 15 दिन के अंदर में 100 पॉइंट का प्रीमियम एटलीस्ट हमें नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं पर सिस्टम में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे। अगर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को आपको समझाने की कोशिश करें तो ऑप्शन चेन के डेटा को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वो ये कि देखिए, अगर हम लोग टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स अगर हो जाए, क्योंकि देखिए 18,700 के करीब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर आपके 18,600 की स्ट्राइक प्राइस पर है, जो तकरीबन 2,40,000 पुट राइटर है, जबकि 18,500 पर 1,75,000 पुट राइटर्स हैं। तो ये जो फर्क है ये तकरीबन आपके 60-70 हजार पुट राइटर का फर्क है, जबकि जुड़ कितने रहे, सिर्फ 16,000 पुट राइटर्स। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा एडिशन आपको 18,600 के अंदर में देखने को मिल रहा है। यहां तक कि आज 18,650 पर 1.25 लाख पुट राइटर, 18,700 पर 1 लाख पुट राइटर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 18,500 पर मैं आपको बता ही चुका हूं कि 18,500 पे सिर्फ 16,000 पुट राइटर्स हैं। इसका मतलब 18,600 और 18,500 में जो बहुत बड़ा गैप बन रहा है, 18,500 अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा 18,500 पर आप देख लीजिए आज तकरीबन 19,000 कॉल राइटर कवर कर रहे हैं। 4,500 कॉल राइटर के लॉट आपके 18,550 पे कवर करते नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली आपको ये बताता है कि 18,600 और लास्ट आपको 18,500 आपको सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर में अगर हम लोग देखें तो टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर 18,700 पर है, तकरीबन 2.5 लाख कॉल राइटर्स। ठीक है, जबकि 19,000 पर आपको डायरेक्टली जो है अभी 2.5 लाख कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे। फ्रेश बेसिस पर आज 18,700 पर तकरीबन 87,000 कॉल राइटर है, जबकि 19,000 पर 53,000 कॉल राइटर, यानी कि सिर्फ 30,000 कॉल राइटर का फर्क। इसका मतलब यह है कि अगर 18,730 ऊपर में आप ब्रेक कर देते हैं तो ये जो सारे के सारे जो 2.5 लाख कॉल राइटर्स ये जुड़े हुए हैं, ये 2.5 लाख कॉल राइटर्स, ये सारे के सारे कॉल राइटर्स आपके जो है रिस्क में आते हुए यहां पर आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं पर जो है ये कवर जब शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो 18,700 18,800 पार करते हुए आप 19,000 के लेवल पर कुछ ही समय के अंदर में पहुंच जाएंगे। तो 18,500 आपको सपोर्ट यहां पर भी नजर क्लियरली आ रहा है। जबकि अगर हम लोग डाउ फ्यूचर्स समझे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स क्या है कि हम लोगों को आज रात के अमेरिकन मार्केट्स का एक हल्का फुल्का सा एक आइडिया दे देता है। तो कहीं ना कहीं पर अगर हम 5 मिनट के चार्ट्स पर इसको लेकर के चलें तो यहां पर आप गौर कर सकते हैं कि आज डाउ फ्यूचर्स के अंदर में लोअर लेवल से खरीदारी आने के आसार मौजूद हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको बाजार के अंदर में खरीदारी करके ही जाना चाहिए। ठीक है, आप अभी भी बाजार के अंदर में सपोर्ट के करीब ही हैं। तो एक बार हम लोग अपने सारे डेटा को कंबाइन करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात अमेरिकन मार्केट के अंदर में कल ऊपरी स्तरों से गिरावट आई और मैं आपको कह चुका हूं कि 34,000 के लेवल्स जब तक बचे हुए हैं बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि डॉ फ्यूचर्स के अंदर में भी आपको जो है निचले लेवल से रिकवरी यानी 34,000 से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिकन मार्केट आपको खरीदारी का इंडिकेशन दे रहे हैं, पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं कि 18,500 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी 150 पॉइंट नीचे आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट मौजूद है, प्लस आपको यहां पर आप लोगों ने लोअर चैनल आप लोगों ने ऊपर में ब्रेक कर दिया है। तो 18,500 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 18,800 और 19,000 आपके लिए एक छोटा मोटा सा एक रेजिस्टेंस है। तीसरा आपके पॉजिटिव पॉइंट ये कि इंडेक्स के अंदर में और कैश के अंदर में एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं, जो क्लियरली 18,500 आपके सपोर्ट बन के आ रहा है, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है 1400 करोड़ रुपए की, तो 18,800 और 19,000 फिर से रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स चौथे पॉइंट के अंदर में निफ्टी फ्यूचर्स अगर हम लोग गौर करें तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में और कैश के अंदर में तकरीबन आपको 100 पॉइंट का प्रीमियम अभी भी नजर आ रहा है और लॉन्ग्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली 18,500 आपको यहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा सबसे आखिरी बात ये कि 18,600 पर आपको टोटल बेसिस पर और फ्रेश बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर नजर आ रहे हैं, जबकि 18,600 से नीचे सारे कॉल राइटर्स कवर करते नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली बता रहे हैं 18,500 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर में 18,800 आपके लिए एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, और 19,000 आपके लिए थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपको बाजार में अब क्या पोजीशन बनानी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग देखिए 18,500 बाजार के अंदर में सपोर्ट है, और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। देखिए इस मार्केट में शॉर्ट मत कर लीजिएगा, ये बाजार बिल्कुल भी शॉर्ट का नहीं है। बाजार अगर नीचे आ जाए तो अच्छी बात है, बट बाजार में शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाजार आपको ट्रैप करवा देगा। तो कहीं ना कहीं पर 18,500 को आप एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करिए यहां पे, और आप लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो 18,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली आप 3 पुट को आप शॉर्ट कर दीजिए, या तो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका आप ये है कि आप चाहें तो 18,700 की स्ट्राइक प्राइस वाली 50 रुपए के अंदर में एक कॉल को लॉन्ग ले लीजिए, और 18,800 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं मेरी स्ट्रेटेजीज क्या है। आप चाहें तो 18,500 की 3 पुट को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक, या फिर आप चाहें तो पोजीशन ये ले सकते हैं कि 18,700 की इसी एक्सपायरी की, इसी वीकली एक्सपायरी की आप 50 रुपए के अंदर में कॉल को लॉन्ग लेकर के 18,800 की इसी एक्सपायरी की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। तकरीबन 35 रुपए के आसपास में आपका स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर मैं अभी भी खरीदारी के मूड में ही हूं। जब तक 18,500 आपका सपोर्ट बना हुआ है, आपको बाजार में बिल्कुल भी बिकवाली नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।